शारदीय नवरात्र की आज सप्तमी तिथि है और धनबाद कोयलांचल के लगभग सभी पंडालों में मां दुर्गा का पट आज खुल चुका है। और आपको दिखा दें कि अभी हम झारखंड मैदान में खड़े हैं और सत्यम शिवम सुंदरम पूजा कमेटी की तरफ से यहाँ पर पंडाल तो बहुत ही सामान्य तरीके से बनाई गई है, लेकिन अंदर की जो कलाकृति है वो बेहद खूबसूरत है। और इस पंडाल का जो इतिहास है वो किस तरह का है, कितने सालों से यहाँ पर माता की आराधना हो रही है, सीधे जो यहाँ पर पूजा कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं सीधे हम उनसे रूबरू होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बताइए भैया कि यह जो यहाँ का जो पंडाल है कितने सालों से आप लोग यहाँ पे माता की आराधना कर रहे हैं और किस तरह का बाकी साल मैंने जब कोरोना नहीं था तब कैसा व्यवस्था होता था और इस बार कैसा है? कहीं न कहीं कोरोना के चलते पूजा में तो प्रभाव पड़ा है और आप पंडाल में भी देख रहे हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना गाइडलाइन है उसको हम लोग यहाँ पालन लोगों से करवा रहे हैं। और ये हमारा जो एसएस कमेटी है ये 2000 से प्रारंभ हुआ है यहाँ दुर्गा पूजा और ये साल लेकर के ये पूरे 21 साल पूरा हो गया है। और यहाँ का जो पूजा है ये पूरे धनबाद में चर्चित दुर्गा पूजा है। यहाँ की पंडाल हो, यहाँ की सजावट हो, चाहे यहाँ की मूर्ति, ये पूरे धनबाद जिले से लोग यहाँ पर माँ का धनबाद के लिए आकर्षण का केंद्र हमेशा बनता है। लेकिन इस बार बताइए आप लोग किस तरह से बजट को कम किए हैं और किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है माता की? माता का पूजा अर्चना पूरा श्रद्धा से हो रहा है, लेकिन बजट का जहाँ तक बात है कोरोना के मद्देनज़र देखते हुए हम लोग अपने से ही जो कमेटी है वो कर रहे हैं और अगल बगल के लोगों का सहयोग है और उसी में जितना गाइडलाइन है गाइडलाइन के तहत हम लोग पंडाल पूजा कर रहे हैं और बाकी पूजा बहुत श्रद्धा से हो रहा है, उसमें कहीं दो मत नहीं। ये जो 21 साल पुराना आप लोगों का कमेटी है, इस कमेटी के तरफ से पहले जो मेला वगैरह लगाया जाता था और कोविड की वजह से इस बार आप लोगों ने नहीं लगाया, तो कमेटी के पास चंदे का कितना अभाव हुआ था इस बार? देखिए, कमेटी के पास चंदे का अभाव नहीं होता है, एक्चुअली सहयोग राशि कम आया है और उस हिसाब से पंडाल में हमारा खर्चा भी कम हुआ है और भी हम लोग जो व्यवस्था होता था वो भी हम लोग कम किए हैं। ये पूरी तरीके से हम लोग अपने जो कोविड गाइडलाइन है उसके तहत ही पूजा पंडाल हुआ है। छोटा पंडाल है, ऑब्वियस है कि खर्चा भी कम पड़ेगा, उसी हिसाब से हम लोग का जैसा उधर से हमारा मतलब चंदा आया उस हिसाब से हम लोग पूजा पंडाल कर रहे हैं। आप बताइए, व्यवस्था को संभालने में कहीं कोई परेशानी हो रही है और आने वाला जो अष्टमी नवमी है उस दिन काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों ने किया है? व्यवस्था को संभालने में परेशानी तो तब होगी जब भीड़ होगी तब। यहाँ तो आप देख सकते हैं कोरोना काल में भीड़ ही खत्म हो गई है, ना मेला है ना दुकान वगैरह लगे हैं, कुछ नहीं है, तो भीड़ क्यों होगी? और कोरोना का खौफ अभी भी हमारे धनबाद वासियों के लोगों में अभी भी खौफ बना हुआ है कि कोरोना है, इसलिए उसको देखते हुए भीड़ है ही नहीं। आप खुद कैमरा एक बार घुमा के देख सकते हैं भीड़ है कि नहीं है। भीड़ तो भैया बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं इस बार बहुत आसानी से आप लोग लग रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न हो जाएगा। पूरा शांतिपूर्ण, कुछ नहीं, कोई ताम झाम नहीं देख रहे हैं, शांति, ना मेला है ना ठेला है। कोरोना के चलते हमारा जो पूजा जिला में नंबर 1 आती थी, आप देख रहे हैं कितना सिंपल ढंग से हम लोग पूजा कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है? नहीं लगाया गया, इसलिए कि भीड़ का कुछ हम लोग ये अनुमान नहीं है। आदि की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए तो जरूर रहेगी, तब चिंता ही होगी। और उस हिसाब से हम लोग ना चंदा किए हैं ना कुछ किए, नहीं तो पंडाल तो झारखंड मैदान का भव्य होता था। आप देख सकते हैं कि अब सीधे हम आपको माता के भव्य स्वरूप से रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से पट खुलते ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और कई तरह की जो यहाँ पर व्यवस्था है वो भी आप देख सकते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर माता के साथ सेल्फी ज़रूर ले रहे हैं और पिछले साल जिस तरह से व्यवस्था थी इस बार कुछ बेहतर व्यवस्था इस बार हुई है और कहीं ना कहीं इस तरह की जो व्यवस्था है, जिस तरह से कोविड का प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से जारी किया गया था, इसका पूर्ण पालन तो नहीं कहीं पे किया जा रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि महिलाओं की भीड़ कम हो और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पंडाल में नहीं आने की अनुमति थी, हालांकि यहाँ पर 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे दिख रहे हैं, कम उम्र के बच्चे दिख रहे हैं। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, मत लगाइए। ये बताइए कैसा लगा यहाँ का पंडाल? बहुत सुंदर है, माता का प्रतिमा बहुत अच्छा लग रहा है देख के। कोरोना का कितना प्रभाव है इस बार? बहुत कम है।
पहले के मुताबिक भीड़ तो काफ़ी कम हो गया है। बच्चों को लेकर आए हैं। हाँ, बच्चे को लेकर आए, मास्क वास्क सब लगाए हैं। अब पूजा है तो थोड़ा मोड़ा तो घुमाएंगे। सच्चाई है कि अगर घर के बच्चे अगर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं पूजा का जो रंगत है वो फीकी पड़ जाएगी। और यही वजह है कि आप चाह कर भी बच्चों को अपने से जुदा नहीं कर सकते हैं। भले ही सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पंडाल में आने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन ऐसा किसी भी पंडाल में आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां की 18 साल से कम उम्र के बच्चे आपको नज़र नहीं आए। बहरहाल कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैम इधर घूमिए, कैसा आयोजन लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बताओ कि माता का जो प्रतिमा है और कितने पंडाल में आप गई थी और यहाँ के पंडाल किस तरह का लगा? बहुत ही अच्छा, यहाँ का ज़्यादा अच्छा लग रहा। यहाँ आने के बाद कैसा फील होता है? अब दुर्गा पूजा का फीलिंग आएगा ऑब्वियसली। लेकिन मेला वगैरह तो लगा नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा होगा। नहीं, ऐसे ही ठीक है। झूले वगैरह तो लगे नहीं है। मैं चढ़ती भी नहीं हूँ तो ऐसा ही ठीक है। नहीं, बच्चे हैं तो इन्हें काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। हालांकि मेला नहीं आयोजन किया गया है, मेले का आयोजन नहीं होने की वजह से बच्चों का उत्साह कहीं ना कहीं कुछ कमा है। और देख सकते हैं कि जहां पहले तरह तरह के झूले लगा करते थे, दुकानें लगा करती थी, वो तमाम मैदान बिल्कुल सपाट है, खाली है। और कारण है सरकार के द्वारा जारी की गई कोविड गाइडलाइन। अगर कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करना है तो इस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, भोग का वितरण नहीं, और पूरी तरह से सामान्य तरीके से यहाँ पर माता की आराधना की जा रही है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाएं। और यहाँ पर आज माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ की जा रही है। और व्यवस्था में तमाम जो कमेटी के लोग हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।